मुंबई के अंधेरी इलाके में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुंबई कांग्रेस की तरफ से ध्वजारोहण किया गया है। इस मौके पर कांग्रेस के मान्यवर नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। मैं आपके डीआरवी न्यूज़ के माध्यम से मुंबई कांग्रेस 165 अंधेरी विधानसभा ब्लॉक क्रमांक 66 का अध्यक्ष सलीम खान आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज मुंबई कांग्रेस की तरफ से सभी ब्लॉक में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया था। उसी के मद्देनज़र मुंबई कांग्रेस 165 अंधेरी विधानसभा में अंधेरी स्टेशन मैकडॉनल्ड के सामने हमारे आदरणीय मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी, कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा जी और मुंबई कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट मोहसिन हैदर जी के मार्गदर्शन में आज इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। ये कार्यक्रम का मुख्य मकसद ये था कि जो पूरे देश में हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा की। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा उन्होंने चला। 12 राज्यों से ये यात्रा पैदल होकर गुजरी और आज श्रीनगर में उसका समापन था। वहाँ पर भी तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। तो मुंबई कांग्रेस का भी यही मकसद था, जो हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी जी ने जो देश को एक संदेश दिया है, नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोली है, उस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम था। हर एक ब्लॉक में इस कार्यक्रम को रखा गया था और आज हम लोगों ने यहाँ पर अंधेरी स्टेशन के सामने मैकडॉनल्ड के सामने राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर राष्ट्रगीत गाकर और महात्मा गांधी जी को पुण्यतिथि पर उनके आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर इस कार्यक्रम को किया गया। और इससे एक संदेश गया है कि जो आज का दिन था एकता दिवस के, इसमें जो महात्मा गांधी जी की निर्मम हत्या हुई थी, एक गोडसे और गांधी के विचारों का संघर्ष था जो हमारे राहुल जी गांधी पूरे लेकर चले। जिस तरह से आज़ाद हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ी घटना हुई आतंकवाद की, तो ये पहली घटना थी जो 1948 में नथुराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्मम हत्या की। और ऐसी विचारधारा के खिलाफ में हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। ऐसी इसका विरोध करने के लिए देश में जो नफ़रत का सांप्रदायिक ताकतों का राज चल रहा है, बेरोज़गारी, महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, ये सारे मुद्दों को लेकर लोगों के बीच तक जाना, लोगों तक इसका मैसेज पहुंचाना कि आज देश के हालात बहुत ख़राब है, सांप्रदायिक ताकतों ने पूरी तरह से घेर लिया है। तो इस यात्रा का मकसद ही ये था, भारत जोड़ो यात्रा का हमारे आदरणीय राहुल जी गांधी का मकसद यही था कि हम लोग हमारी बातों को संसद में नहीं रख सकते, तो लोगों में या हमारे आवाम के बीच में जाकर इन सारे मुद्दों को रखना है। किस तरह से आज महंगाई चरम सीमा पे, पेट्रोल डीजल महंगाई, जीएसटी और जिस तरह से लोगों के हालात बद से बदतर होते जा रहे, और आप देखेंगे कि किस तरह से आज अडानी के 4 लाख करोड़ के शेयर गिर चुके, LIC और स्टेट बैंक डूबने के कागार पे, लेकिन लोगों का मुद्दों से भटका के राजनीति की जा रही है। दिल्ली में मुगल गार्डन को नाम को बदल के अमृत गार्डन रख दिया गया। तो ये जो काम हो रहा है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति चल रही है, इसका पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और ये बताना चाहती है कि यहाँ पर नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी। हमारे आदरणीय राहुल जी गांधी, इन्होंने नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल के भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेश दिया है, जो एक ऐतिहासिक यात्रा है। ऐसी यात्रा पूरे हिंदुस्तान में, क्या मैं तो कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में भी कोई नई यात्रा की। ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में अगर कोई भारत जोड़ो यात्रा हुई है तो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है। और उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि नफ़रत की राजनीति को मिटाना और देश में मोहब्बत, भाईचारे का संवाद कायम करना और नफ़रत की राजनीति से लोगों को दूर करना है। यहाँ के जो आमदार है, सिर्फ फेरी वालों ने हमारे वहाँ 10,000 रुपये के लोन के फॉर्म भरे थे, तो उसके ऊपर उन्होंने महीना भर फेरी वालों को उनके ऑफिस के चक्रे कटाए कि तुमने मोहसिन हैदर के ऑफिस पे मीटिंग क्यों कर ली।
हम जानते थे कि अगर हम इस मुद्दे में राजनीति करेंगे तो इनका नुकसान होगा, तो हम लोगों ने वो रास्ता नहीं अख्तियार करके हमने जो लीगल प्रोसीजर थी, हमने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जी के लेटर पर बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल साहब को हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया था कि ये फेरी वाले परेशान हैं, इनके ऊपर पूरी तरह से ये इनका हक है, और जो कांग्रेस ने स्टेट कानून एक्ट जो लाया है उसके तहत इनको जब तक इनको पर्याप्त जगह नहीं दी जाती है तब तक इनको उस जगह से धंधे से नहीं हटाया जाए, ऐसा निवेदन हमने मुंबई कमिश्नर को दिया था। उसके ऊपर कार्रवाई चाली थी। इस बीच जो फिक्सिंग हुई है, सभी लोग जानते हैं ये मामला क्या है, ये लोगों को पता है कि ये कौन सा मामला है, क्या फिक्सिंग हुआ है, किसने फिक्स किया है, ये सारी बच्चा डोंगर और जोगल्ली का जानता है कि क्या हुआ है और किस तरह से ये फेरी वाला कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। हम तो चाहते हैं इनके साथ में हमने रात दिन, हम आज से नहीं बरसों से काम कर रहे हैं, और ये जो 5 साल में 3 महीने के लिए आने वाले लोग हैं उनको राजनीति करना है, हमको इससे राजनीति नहीं करना है। हमको इनकी रोजी रोटी के लिए कायम इनको कहाँ पे शिफ्टिंग मिलेगी, कहाँ इनको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा, और इनको हमेशा के लिए रोज़गार मुहैया कराने के लिए हम और हमारे नेता आदरणीय मोहसिन हैदर जी और हम लोग पूरी तरह से तैयार है। इस मुद्दे पे हमको बिल्कुल राजनीति नहीं करना है। हमको तो इनका कैसे भला होता है, अगर हमारे चुप रहने से इनका भला होता है तो इसलिए हम भी चुप है। बीआरवी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राहुल जी गांधी जी का जब भारत जोड़ो यात्रा निकली है तो हम लोगों ने भी महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ में जाकर उनके साथ में यात्रा में हमारे को जाने का सौभाग्य मिला, और उस सौभाग्य में हमने देखा कि रात के 1:30 बजे राहुल जी गांधी जी रात में 1:30 बजे मशाल यात्रा निकालकर लोगों के बीच में चल रहे। तो हम लोगों ने हमको उनसे एक प्रेरणा मिली कि हमारे नेता जो रात के 1:30 बजे तक के मशाल लेकर चल सकते हैं तो हम भी देश में क्यों नहीं चल सकते। इसी के कारण आज पूरे देश में ये माहौल बन चुका है कि राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा माहौल को खड़ा किया है कि पूरा देश में आज उनके लिए हर इंसान उनके लिए खड़ा होने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा कि जब से यात्रा शुरू हुई और जाकर कन्याकुमारी से कश्मीर में ख़त्म हुई तो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग उनसे जुड़े, सेलिब्रिटी लोग जुड़े, फिल्म लाइन के लोग जुड़े, और जो नहीं जुड़ना चाहते थे वैसे लोग जुड़े। उस जुड़ने पर देश में एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है और उसी माहौल को आगे वो जारी रखेंगे। इसलिए हम लोगों ने आज जो समापन पर 30 तारीख को जो समापन हमारे राहुल जी गांधी का हुआ है उसी का आज हम लोग ने झंडा बंधन कर उसको एक प्रेरणा दी, और हम देश को एक संदेश देना चाहते कि अमन का संदेश रहे और हम एक मिलकर हमारा पूरा देश साथ में रहे। देखा अपने कांग्रेस के मान्यवर नेताओं का क्या कुछ कहना था। DRV न्यूज़ के लिए FS पटेल की रिपोर्ट।